मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि ये गैर मामूली जश्न का मौका है और ये हमारे लिए एजाज और फख्र की बात है कि हमारी इस नस्ल को ये जश्न मनाने का इस बार मौका मिल रहा है। तो इस मौके पर इस जश्न को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने आप तमाम को जहमत दी है। आप तमाम की आमद का मैं खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ में मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखान अहमद कादरी शिकारी कामिल ख्वाजा साहब, मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कादर मुहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा जरीन फुला, और इस मरकजी जुलूस के कन्वीनर जो इब्तिदा से आज तक मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान साहब बंदा नवाजी, और जॉइंट कन्वीनर इस साल मौलाना सैयद अहमद हुसैन सईद कादरी साहब को भी बनाया गया है, और जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी कादरी अल बाकरी और मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी हाशिमी ममशाद ख्वाजा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी साहब और कमेटी के दीगर अरकान हमारे साथ में मौजूद हैं, मौलाना फरीदुद्दीन जाहिद साहब और दीगर मौलाना शकील आगा साहब और सादी ख्वाजा साहब तमाम हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इस 1500 साल जश्न मिलाद के ज़िमन में जो बड़े पैमाने पर ये अजीम शान रैली जो निकाली जाने वाली है, इस सिलसिले में तफसीलात के लिए सदर कमेटी, सेक्रेटरी और कन्वीनर साहब इस सिलसिले में इज़हार ख्याल करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कौनैन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आप भूले न कभी हम जैसे गुनाहगारों को, याद है आपके एहसान रसूल अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से पहले भी आप तमाम के सामने आकर हमने 14 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर चांद मीनार के दामन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुलूस का आगाज़ होगा। इसी ज़िमन में आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें तफसीलात और जुलूस के मुताल्लिक़ दीगर इंतज़ामात के बारे में आपके सामने हम रूट वगैरह पेश करेंगे। और बहैसियत सदर दो चीज़ें मैं आपके सामने वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता जो जुलूस निकला था, वो जुलूस के बाद में पुलिस कमिश्नर की जानिब से कुछ स्पेशल रूल्स डीजे के ताल्लुक़ से और बैंड वगैरह के ताल्लुक़ से निकाले गए। स्टंट्स हो या गाड़ियों के जो मफलर निकाल के जो आवाज़ें निकालते हैं बच्चे, उन पर कुछ हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई। उसी ज़िमन में मैं वक्त से पहले हमारे नौजवानों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये एक क़ानून है जिसकी बिना पर मिलाद जुलूस में इन सब चीज़ों को सख्ती से परहेज़ करने की ज़रूरत है। और नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में, क्योंकि 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे हम बड़े शोर और गुल के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ में, अकीदत के साथ में निकालने का हमने अहद किया है। तो तमाम नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जौक दर जौक उश्शाखान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 तारीख के दिन चांद मीनार के दामन में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के साथ ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज के साथ ही इंशाअल्लाह जुलूस का आगाज़ होगा। रूट और इनके मुताल्लिक़ हमारे मोतमद साहब आपके सामने बयान करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि इस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न मिलाद हम सब मना रहे हैं, और हैदराबाद की रिवायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला शहर में निकाले जाने वाला तारीख़ी मिलाद जुलूस बरोज़ इतवार 14 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद के दामन से निकलेगा। 12 बजे दिन तमाम जुलूस में शामिल होने वाले हजरात और तमाम तंजीमों को वहाँ पर जमा होने की ख्वाहिश की जाती है, जिसके बाद कमेटी के अरकान की जानिब से खैर मकदमी खिताबात का सिलसिला जारी होगा और ज़ोहर की नमाज मक्का मस्जिद में
बाजमात अदा की जाएगी और उसके फौरी साथ ही जुलूस का आगाज़ होगा, जो गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालारजंग म्यूज़ियम, दारुशफा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम, एतबार चौक से होता हुआ मोहलपुरा, चौरस्ता वॉल्टा होटल पर अख्तिताम को पहुँचेगा। अख्तिताम के मौके पर बारगाह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश किया जाएगा। उसके बाद दुआ पर यह जुलूस अख्तिताम को पहुँचेगा। और चूँकि हर साल देखने में ये आ रहा है कि इस मिलाद जुलूस में चंद लोगों की जानिब से कुछ ऐसे हरकत किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मिलाद जुलूस पर सवालात उठ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान के बयानात तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है। हर साल हम उन नौजवानों से यही गुजारिश करते हैं और यही ख्वाहिश करते हैं कि बस ये सोच कर इस जुलूस में शामिल होइए कि ये जुलूस किसके नाम पर निकाला जा रहा है। वजह तख्लीक़ कायनात हुजूर मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक के मौके पर हम जुलूस में शामिल हो रहे हैं। इसमें ऐसे कोई भी हरकत से हमें गुरेज करना चाहिए जिसकी वजह से जश्न मिलाद या फिर हमारे दिन और हमारे मजहब पर उंगलियां उठे। चाहे वो डीजे का इस्तेमाल हो, और डीजे के ताल्लुक से तो हुकूमती क़वानीन भी मौजूद है, हमको उसका एहतराम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो नौजवान बाइक स्टंट्स करते हुए इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि आपका ये अमल दुरुस्त नहीं है। और अगर आप हजरात को याद होगा तो पिछले शबे मेराज को आरामगढ़ फ्लाई ओवर पर 3 कमसिन नौजवान इसी बाइक स्टंट्स के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोए हैं। 3 मुख्तलिफ घरों के कमसिन नौजवान इस बाइक स्टंट्स में हादसे का शिकार हुए हैं और इनकी मौत हुई है। लिहाजा हमें इस किस्म की किसी भी हरकत से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और ये बाइक स्टंट्स का जो मसला है, ये सिर्फ जुलूस मिलाद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आप तमाम लोग भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हमारे यहाँ मुक़द्दस रात, चाहे वो शब मेराज हो, शब बारात हो या शब क़दर हो, इन मुक़द्दस रातों में भी ये सिलसिला जारी रह रहा है। इन तमाम चीज़ों से हमें एहतियात करना चाहिए, चाहे वो मिलाद जुलूस हो या शब मेराज, शब बारात या शब क़द्र हो। ये मौक़े ये करतबबाजी दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से एक मौका है कि अल्लाह के हुजूर हम अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। और इसके साथ साथ ऐसे कई बहीख्वाह हजरात हैं जो हमसे मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी से रब्त पैदा करते हुए अपने तजावीज़ पेश कर रहे हैं। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी उन तमाम तजावीज़ को कबूल करती है जो मिलाद जुलूस के कामयाब इनेकाद के लिए पेश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उन पर अमल करने की और उसको रूब अमल लाने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जुलूस में अदब का मुजाहरा कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का जुलूस है, वह बावजू रहिए, सर पर टोपी पहन कर रहिए और सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हुए इस जुलूस में शामिल होइए। और इसके साथ साथ ये जो कुछ भी खुराफात इसमें पाए जा रहे हैं, इन तमाम से को नौजवानों को रोकने के लिए हर हत्तल इम्कान हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा यही कोशिश जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह एक दिन वो भी ज़रूर आएगा कि हैदराबाद का मिलाद जुलूस सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में एक तारीखी और मिसाली जुलूस कायम होगा, जिसको देखकर दीगर अक़वाम के लोग भी मुतासिर होंगे। शुक्रिया। सर, जो डेट बढ़ाई गई, एक बात कर लेंगे पहले। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ती बरादरान, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अभी अभी मुझसे कबल सदर मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी और मोतमद मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और उससे पेशरू हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब जो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ख़दीम सुतून हैं, उन्होंने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सारे एजेंडे को पेश किया है।
आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मकसद व मंशा ये है कि आने वाली जो 14 तारीख है सितंबर की, यानी बरोज़ इतवार को इंतहा से ज़्यादा पुरबखार अंदाज में और पूरी शान व शौकत के साथ, यानी बेमिसाल ही नहीं बल्कि बेमिसाली में बेमिसाल जो है 1500 साला जश्न ईद मिलाद मनाने की तैयारियां चल रहे हैं। तो हम इस मौके पर, पुरमसरत मौके पर अवामुन्नास से बल्कि बिलखुसूस नौजवानाने मिल्लत से ये अदबन इल्तिमास करते हैं कि जो मिलाद जुलूस पर अंगुश्त नुमाई हो रही है वो तो अग़यार की तरफ से होती रहेंगी, सुबह क़यामत तक होती रहेंगी, मगर कुछ अपने ही लोगों में से जो सुन्नियत का लुभादा डाले हुए कोई ना कोई उनको जो है मौका घाटना चाहते हैं कि तनकीद बराए तनकीद के एतबार से, तो वो लोगों को भी कोई ऐसा मौका ना दे। और फिर दूसरी चीज़, हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जब मिलाद का जश्न है तो इंतहा से ज़्यादा बाअदब होना चाहिए और पुरबखार होना चाहिए। तो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हमेशा से गुजारिशात करते आई है कि कोई भी ऐसा अमल जुलूस में जुलूसियाँ मुजाहरा ना करें जो बिल्कुल गैर शरई कहलाता है। तो अब इत्तेफाकी बात है कि हम जिस धरती पे रहते बसते हैं वहाँ के कल्चर का भी कुछ असर होता है नौजवानों पे, पर वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा जो अंगुश नुमाई हो रही है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो है हमारे पास जो शिरकत करने वाले जुलूसी नौजवान हैं कि वो उनका मकसद को बेहुरमती करना रहता है, वो कल्चर का असर रहता है, उसका इम्पैक्ट रहता है कि वो थोड़ा गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, मगर हमको सब में पहले चीज़ तो हमारे पास तो 1500 साल पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब, विखार, तमीज़, तहजीब, अमन की सारी तालीम दे दी गई है। हमारे पास तो कानून 1500 साल पहले से, मगर अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके भी जो है क़वानीन कायदे हैं हमारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि ऐसे जो गाड़ियाँ स्टैंड करते हैं या साउंड पोल्यूशन को जो है वो करते हैं। और डीजे वीजे तो हमारे पास शरीयत में सरे से ही मना है, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अगर कहीं गाने की आवाज़ आती थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो गाने मुबारक ऐसे थे कि किसी ने क्या खूब कहा, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, आका जहाँ से चाहे जैसे चाहे सुन सकते हैं। मगर हमको तालीम देने के लिए जब सहाबा के साथ निकलते थे, कहीं गाने की आवाज़ आती तो बजाने की आवाज़ आती तो दोनों कानों में अपने अंगुष्ठ मुबारक रखते थे, उसके बाद पूछते थे, जबकि सरकार सब जानते थे, मगर तालीम के लिए पूछते थे कि आवाज़ ख़त्म हो गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो गई, तो बोले ठीक है। तो उसके बाद बोलते थे ये बजाने गाने से बेहतर ये है कि उनके मुंह में खै भर दिया जाए, ये इतनी ममनू और इतनी खबी है। अब उसके साथ ये मौजूदा जो क़वानीन है हुकूमतों के, इसमें जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना है, 5 साल की क़ैद बामशक्क़त है, ये ऐसे तमाम चीज़ें जो है लागू करने से बेहतर ये है कि अब पुरबखार अंदाज में जो इस्लामी तालीमात है अगर उस पर अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा। और फिर किस आका का जुलूस है, सैयदुल अंबिया की विलादत का जुलूस है, उनकी निस्बत से, उनके मतलब जो है निस्बत से, मुनासिबत से जो निकाला जा रहा है, तो उसका भरपूर लिहाज करना चाहिए। नौजवान ने मिल्लत ज़रूर जोश में रहिए मगर होश के साथ, और कोई भी ऐसा काम मत करिए जो गैर शरई होगा। और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है, बल्कि उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो हरगिज़ हरगिज़ भी नहीं करेंगे। और ज़रूर बावजू नात पाक के बेहतरीन जो है जो कलाम होते हैं उसको गुनगुनाते हुए या दुरूद पाक के नजराने जो है पेश करते हुए अपनी बिल्कुल जरूर आप खुशी का इजहार के अंदाज में चलिए। ऐसा नहीं कि जो है अदब का मतलब ये नहीं है कि जो है आप बिल्कुल गमगीन अंदाज में चल रहे हैं, कोई कंडोलेंस जुलूस है, ऐसा नहीं है। अल्लाह करम से आका की विलादत के मौके पर पुरमसरत अंदाज में निकलना है तो बिल्कुल आप शरई एतबार से जरूर दुरूद पढ़ते हुए अपना हाथ हिला सकते हैं, जरूर पढ़ते हुए एक दूसरे को मुबारकें दे सकते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हुए नातिया कलाम को जो है गुनगुनाते हुए एक दूसरे से बगलगिर होते हुए जोश के साथ और हर एक के साथ बिला लिहाज मजहब और मिल्लत, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल मोमिनीन नहीं है, रहमतुल मुत्तकीन नहीं है, बल्कि रहमतुल आलमीन है। आलम के हर जर्रे जर्रे के लिए आका जो है रहमत बनकर तशरीफ लाए, तो हर किस्म के लोगों से बिला लिहाज मजहब और मिल्लत खैर सिजाली का मुजाहरा करते हो और अमन की खुशबू को जो है खूब फैलाते हुए जो है ये चलने का जुलूस है। और इंशाल्लाह वैसी करेंगे, किसी भी हमारी हरकत से कोई भी किसी को भी जो है बदअमनी का शिकार होने नहीं देंगे, चाहे वो आवाज के जरिए हो या शोर गुल के जरिए हो या डीजे तो होता भी नहीं। इससे पहले एक आध मरतबा कोई
नामालूम हजरात जो है एक आध दो गाड़ी लेके आ गए थे होंगे, मगर वो भी अल्लाह का इतना करम हुआ कि उनका जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। मैं, कामिल पाशा, सैफ पाशा, तीनों मिलके उनको रोक के बोले भाई आवाज कम करो, ये सब नहीं चलता। बोले तो नहीं, बोल के कम करे, जाके जैसा बढ़ा दिया 4 कदम पे वो जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। तो अल्लाह का करम है कि हमारे बुजुर्गों की करामत बोली गई, या नहीं तो फिर दिल से जो बात निकलती असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर जरूर रखती है कुछ ना कुछ। वो ये एक सवाल है। और दूसरी चीज, बात नाखिबत अंदेश लोगों का ये गुमान और ये ख्याल है कि वो समझते नहीं पहले गुफ्तगू क्या है। ईद मिलाद नबी को आगे बढ़ाया गया। अरे खुदा की कसम, किसी की मजाली नहीं है, सुबह क़यामत तक जो है कोई ना बढ़ा सकता ना कम कर सकता। ईद मिलाद नबी तो उसी वक्त मनाई गई, बल्कि 12 रोजा महफिल मनाए गए। वसीम साहब खिबला भी अपनी अपनी मस्जिद में जो है 12 रोजा महफिल मनाए, बड़े बड़े उलमा के खिताबात रखे। जितना मैं समझता हूँ मोहम्मद अली अल हाशमी मुमशाद पाशा खिबला का भी खिताब हुआ। तो हर एक का होते रहता, जश्न में कहीं कमी नहीं है, बराबर है। मगर जो जुलूस निकाले जाने वाला था उसकी डेट को आगे बढ़ाए। तो सब में पहले ये मुगालता दूर कर लीजिए, ईद मिलादुन्नबी जुलूस नहीं होता और जुलूस ईद मिलादुन्नबी नहीं होता। जुलूस अलग है शक्ल, ईद मिलादुन्नबी अलग है। ईद मिलादुन्नबी तो अपनी जगह मनाई गई। तो ये भी इस वास्ते कि हमारे दूसरे बरादराने वतन के जुलूस थे, तो वो जुलूस और ये जुलूस जैसा कि दोनों में क्लाशेस ना हो पाई, इस वास्ते कि दोनों हमें टकराने वाली नहीं है। जो शयातीन नुमा जो चेले होते हैं शयातीनों के, वो लोग इसका मौका उछाल कर जो है कोई भी एक शक्ल में, चाहे हिंदू बरादर की शक्ल में हो या मुसलमान बरादर की शक्ल में, कहीं भी एक आध उंगली कर दे के जो है तमाशा क्रिएट नहीं होना। इसके लिए एहतियाती तदाबीर के तहत जो है हमने जुलूस को आगे बढ़ाया है। वो भी सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, मजहबी कायदीन, सबके दानिशमंदाना मशवरे के साथ जो मफाद आमा में बेहतर हो सकता है हर कस और नाकस के लिए, हिंदू बरादरी के लिए हो या मुसलमान बरादरी के लिए हो, हर दोनों के लिए जो चीज बेहतर हो सकती है और जो अल्लाह उसके रसूल की रजा भी जिससे हासिल की जा सकती है, उस जीवन में डेट को आगे बढ़ाया गया। वरना डेट को आगे बढ़ाने का कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अब उसको क्या समझ रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी की बढ़ा, अरे कैसा बढ़ाते ईद मिलादुन्नबी? वो जो चीज होना है ईद मिलादुन्नबी जरूर भी है, सिर्फ डेट को इसलिए कि अमन व भाईचारा के इस्तेहकाम के लिए, उसको फरोग देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। और मैं खुला बोल रहा हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं, मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी भी उनका शुक्रिया अदा करती है कि बिफोर दैट 3 साल से पहले हम जो खैर सिगाली का, अमन का जो मुजाहरा कर रहे हैं, उसके भरपूर नताइज भी सामने समारावर आ रहे हैं। कैसा कि मौजमजा मार्केट पे एक मरकजी स्टेज रहता था गणेश विसर्जन समिति वालों का, वो स्टेज पे कहीं से भी फिरका परस्त अनासिर को बुलाते थे तकारीर के लिए। तो इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले प्रेस वाले, तो मैं समझता हूँ एक एक चीज पे कड़ी नजर रहती है आप लोगों की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। तो पिछले 3 साल से ये हमारी जो भी नाकाबिलियत की दानिशमंदी समझिए, कुछ भी समझिए, जो पहल है कि खैर सिगाली का एक अमन और भाईचारे के मुजाहरे का, तो उसका असर यह हुआ कि कोई भी स्टेज से ऐसे खबीसाना अल्फाज नहीं बके जो मुसलमानों की दिल आजारी होती थी। ये हमारी नॉलेज में तो अब तक तो यह है कि मैं समझता हूं खैरुल साहब भी गवाह होंगे। तो पिछले 3 साल से अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी फिरका परस्ती के माहौल का जो जहर घोलना जाता था वो जहर नहीं घोला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी शुक्रगुजार हैं। हम जहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग भी अपनी जो पूरे के पूरे नहीं रहते, जो फिरका परस्ती का जहर घोलते थे, वो लोग भी जहर घोलने से रुक गए, जो बाहर के लोग आते थे अदर स्टेट के। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो इकदाम हुआ है अच्छा हुआ है। अब ये जो लोग हैं कि उसी दिन जुलूस निकालना था, तो ये उनकी अपनी अकल है, तो उनकी अपनी अकल से जो है हमारे को नकल करना कोई जरूरी नहीं है। हम जो चीज बेहतर है मफाद अम्मा के लिए, और फिर हमारा जो पिरवखार जुलूस है वो जुलूस को कभी भी हम उसके वखार को मुतासिर होने नहीं देंगे, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से निकाले जाने वाला जुलूस है। तो ये लोग बोलते हैं, और लोग ये भी बोलते हैं अगर खुदा ना खास्ता समझे हम तो निकालने का सवाल ही नहीं है, हमारा मुत्तफ़क़ा फैसला है कि अमन अमन अमन।